सीता जी मां लक्ष्मी का अवतार है। वो लक्ष्मी जी जिन्हें दुनिया पाने चाहती है, जिनके पास अथाह संपत्ति है, वो लक्ष्मी जी जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, वो सीता जी के रूप में आती हैं और राजा जनक के घर पैदा होती है। वो राजा जनक जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, अथाह संपत्ति। वो सीता जी अपने जीवन में इतने दुखों का सामना करती है, इतनी सारी चुनौतियों का सामना करती है, वो भी बहुत हंसते हंसते, बहुत खुशी खुशी। कोई दुख नहीं है उन्हें अपने पति के साथ वनवास जाने में, उन्हें कोई दुख नहीं है, कोई मन में मलाल नहीं है। वो अपने पति को एहसान नहीं जता रही कि देखो मैं लक्ष्मी हूं, मैं राजा जनक की बेटी हूं और तुम्हारे साथ वन में आ गई। ऐसा सीता जी ने कभी नहीं कहा। सीता जी ने कभी भी अपने पति राम को एहसान नहीं जताया या उनसे पूछा नहीं कि आपने मेरे लिए किया क्या। सीता जी के लिए तो वन भी अयोध्या है, क्योंकि जहां राम है ना वहीं अयोध्या है। सीता जी राम के साथ वन में भी रह लेती हैं बहुत खुशी खुशी। वो सीता जी जो मां लक्ष्मी का अवतार है। और हम और आप मामूली इंसान हैं, साधारण इंसान, और हम अपनी जीवन की प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा समझ लेते। सीता जी के लिए वो प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। जो महलों में पली बड़ी हैं, फूलों पर चली हैं, वो कांटों पर चलेंगी। जिनके आगे पीछे इतने सारे नौकर चाकर हैं, जिनके पास खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान हैं, पहनने के लिए बहुत अच्छे कपड़े हैं, बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी है, सब कुछ है। कल्पना नहीं कर सकते ऐसे ऐसे गहने होंगे, ऐसे ऐसे कपड़े होंगे उनके पास। फिर भी वो साधारण वस्त्र में भी राम के साथ वनवास में रह लेती हैं, जंगल में छोटी सी झोपड़ी में रह लेती हैं। बहुत सिंपल लाइफ जीने में भी उन्हें कोई दुख नहीं है। और हम और आप मामूली इंसान होकर अगर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हम एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। हम उन प्रॉब्लम्स का सामना ही नहीं कर पाते, चाहे वो कोई लड़की हो या लड़का हो। मैं तो दोनों के लिए कह रही हूँ। क्या सीता जी से भी ज़्यादा बढ़कर हैं हम? क्या सीता जी से बड़े घर पैदा हुए हैं हम? या सीता जी से ज़्यादा लग्जरी लाइफ हमने और आपने देखी हुई है? क्या सीता जी के पिता से ज़्यादा दहेज हमारे पिता ने दिया है? हमारे पिता राजा जनक से भी ज़्यादा रईस है। हम लोग सीता जी से ज़्यादा रईस हैं। या भगवान राम जो राजा दशरथ के घर जन्मे हैं, जो स्वयं विष्णु का अवतार है, पूरी सृष्टि के रचयिता, वो भगवान राम अपनी लाइफ में कितनी चुनौतियों का सामना करते हैं। उन्हें मन में कोई दुख नहीं है कि वो वन जा रहे हैं, लग्जरी लाइफ को छोड़कर वन जा रहे हैं और उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज अगर हम अपने लेवल से थोड़ा सा नीचे आ जाए हम तो दुख हो जाता है। हमसे कोई चीज़ छिन जाए हम तो दुखी हो जाते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल जाएं हम तो हाय तौबासी मचा देते हैं। भगवान राम जो इतनी लेविश लाइफ जी रहे थे, क्या नहीं था उनके पास? ऐसी लग्जरी लाइफ थी जो हम कल्पना नहीं कर सकते। अयोध्या के राजा के बेटे थे और राजा उन्हें बनना था। वो घर के बड़े बेटे थे, उनका हक था बनना, पर उन्होंने अपना हक नहीं मांगा। अपने भाई के लिए एक सेकंड में सब कुछ छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा भविष्य क्या होगा। वो भगवान राम जो स्वयं विष्णु का अवतार है, जिनकी ये पूरी सृष्टि है, पूरी दुनिया ही उनकी है, उन्हें बिल्कुल भी दुख नहीं है वन जाने में, उन्हें बिल्कुल भी दुख नहीं है जंगलों में रहने में, उन्हें बिल्कुल भी दुख नहीं है साधारण वस्त्र पहनने में। अगर हमारे पास नौकरी ना हो, कुछ पैसे ना हो, हम दुखी हो जाते हैं। कोई एक चीज़ भी हमारे पास ना हो हम दुखी हो जाते। उनके पास वो सब कुछ था, उसे छोड़कर भी वो बहुत खुश थे। तो लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आप तभी बन सकते हो जब आप अपने बुरे समय में सब्र रखे रहो। 14 साल उन्होंने सब्र रखा, धैर्य रखा। आप सफल तभी बन सकते हो जब आपके अंदर त्याग करने की भावना है। आप सफल तभी बन सकते हो जब आप बुरे समय में भी धैर्य रखे हो, पेशेंट रखे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, बुरा नहीं कर रहे हो। राम ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, भले उनके साथ कितना भी बुरा हुआ। सीता जी ने भी अपने पति को कभी नहीं कोसा। सीता जी की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई, अयोध्या छोड़कर वन जाना पड़ा। वन में भी कितनी प्रॉब्लम्स आई, रावण उनका हरण करके ले गया। हर कदम कदम पर उनकी लाइफ में चुनौतियां आई, पर वो तो दुखी नहीं हुई। जिनके पास इतने सारे नौकर चाकर होंगे कि खाना बनाकर उन्हें दे दे, वो सीता जी खुद अपना खाना बना रही।
खाना ढूंढ रही हैं, उसे बना रही हैं और खा रही हैं, वो भी बहुत साधारण सा खाना, बहुत सिंपल लाइफ जी रही हैं। वो सीता जी जो लक्ष्मी जी का अवतार है, वो लक्ष्मी जी जिन्हें सब पाना चाहते हैं, जिनके पास अथाह संपत्ति है, वो लक्ष्मी जी ऐसा जीवन जीने को भी तैयार है कि कुछ नहीं है पर फिर भी अपने पति के साथ रह रही। और इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा? तो सीता राम से बड़ी इंस्पिरेशन, उनसे बड़ा मोटिवेशन तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जो खुद भगवान है, जो खुद सृष्टि के रचयिता हैं, जिनके पास खुद सब कुछ है, वो अपना सब कुछ छोड़कर भी खुश है। वनमर बहुत खुश रहते हैं, वो, उन्हें कोई दुख नहीं है। वो किसके पास जाते हैं अगर उनके जीवन में दुख आ गया तो? उनकी लाइफ में बुरा समय आ गया, प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो किससे शिकायत करने जाते हैं? तो प्रॉब्लम्स का सामना करना ही सफलता है। जो अपनी प्रॉब्लम से लड़ जाता है, प्रॉब्लम के टाइम में भी सब्र रखा हुआ है, धैर्य रखा हुआ है। और दुख सुख तो सबकी लाइफ में आते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसने जवानी में सुख देखा है वो बुढ़ापे में दुख देखेगा ही देखेगा। सीता जी ने अपने मायके में सुख ही सुख देखा, ससुराल में दुख देखा।